बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग न्यू बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे सामने लिखा है, लेट ए इक्वल टू एक वेक्टर गिवन है i+3 के -4 के एंड बी इक्वल टू 2i-3 के +5 की। दो वेक्टर गिवन है हमें। फाइंड द वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, ऑफ एम की। सो दैट जबकि a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर है टू a। फर्स्ट केस में a पर यानी वेक्टर a पर ही परपेंडिकुलर है, कौन सी वैल्यू, a प्लस एम बी। एंड सेकंड केस में ये ऑर्थोगोनल है किस पर, b पर। फिर देख लें, हमें दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर a एक वेक्टर b। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो दैट a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल है टू ए पर फर्स्ट केस में और सेकंड केस में बी पर। ए मीन ए वेक्टर पर और बी मीन बी वेक्टर पर। कौन सी वैल्यू ऑर्थोगोनल है, यानी परपेंडिकुलर ए प्लस एम बी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, हमें दो वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर है ए, उसकी वैल्यूज गिवन है i+3 के -4 की। सेकंड वेक्टर है बी 2i-3 के +5 की। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एम की, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क कर दिए। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, एज ए प्लस एम बी। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट ए प्लस एम बी ऑर्थोगोनल टू ए। इस बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, एज ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए। अगर ये इस पर ऑर्थोगोनल है ये वेक्टर, इट मीन दैट परपेंडिकुलरिटी कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या है, दैट दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगी, 0 की। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि अगर ऑर्थोगोनल है ये दो वेक्टर्स ए प्लस एम बी और ए, इट मीन दैट इनकी डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगी, 0 की। तो इस कंडीशन को हमने यूज़ करना है। तो हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन को, ए डॉट ए प्लस एम बी इक्वल टू 0 के। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है i+3 के -4 के, ये हमने लिखी। डॉट देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास a प्लस एम बी, तो ए वेक्टर अगेन लिखेंगे, इसकी वैल्यू i+3 के -4 के, तो वो हमने लिखी। आगे लिखा है प्लस एम एंड देन बी लिखा हुआ है, तो बी वेक्टर की वैल्यू भी हमें गिवन है 2i-3 के +5 के एंड इक्वल टू। आगे जगह नहीं तो मैंने यहाँ इक्वल टू लिख दिया, ये कंडीशन आ रही है इक्वल टू 0 के। आगे चलते हैं, i+3 के -4 के, इसको अभी फिलहाल लिखा रहने दीजिए क्योंकि हम पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो i+3 के -4 की भी लिखा रहने देते। पहले मैं m से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, b की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2mi + -3mj एंड देन वैल्यू आपके पास +5mk एंड इक्वल टू 0 के। अब i वाली वैल्यूज को हम i के करीब लिख लेते हैं, ये वाली इन टर्म्स ऑफ j लिखते हैं एंड के इन टर्म्स ऑफ k। तो i की इक्वल ये है, देन +2mi है +3j, देन उसके बाद -3mj -4 की है और ये आपके पास 5mk है पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख दी और माइनस वाली वैल्यू बाद में एंड इक्वल टू 0। और ये वैल्यू जैसे ब्रैकेट के बाद ये जो डॉट पड़ा हुआ है, इस वैल्यू को हमने डॉट प्रोडक्ट अभी शुरू ही नहीं की, क्योंकि जब तक वैल्यूज i j k की टर्म में नहीं आ जाती उस वक्त हम डॉट प्रोडक्ट शुरू नहीं करते। तो i+3 के -4 की हमने वैल्यू लिखी। अब इन दोनों वैल्यूज में देखें i कॉमन आ रहा है, तो मैंने i कॉमन ले लिया, यहाँ वैल्यू रहेगी 1 + 2m प्लस साइन, यहाँ से हम j कॉमन लिया तो 3 - 3m प्लस साइन, और यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट कॉमन लिया, तो यहाँ पर वैल्यू 5m - 4 एंड इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि i इन टर्म्स ऑफ i मल्टीप्लाई हो जाएगा, j इन टर्म्स ऑफ j एंड k इन टर्म्स ऑफ k, और डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा। और i डॉट j क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात सीखी कि i डॉट j क्या हो जाता है, i डॉट j 0 हो जाता है, j डॉट k 0 हो जाता है, k डॉट i भी 0 हो जाता है। i इन टर्म्स ऑफ i क्या हो जाएगा, 1, j डॉट j वो भी 1 एंड k डॉट k वो भी 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, i इन टर्म्स ऑफ i कंपोनेंट सॉल्व होते हैं। यहाँ पर i के साथ कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन मीन दैट वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 + 2m से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 × -3m से, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 - 3m, ये कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई हो डॉट प्रोडक्ट में। आगे प्लस साइन, ये यहाँ पर किसके साथ माइनस आ रहा है, तो बेशक अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है -4 लिखना और बाहर प्लस साइन डाल दें, और ये डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं इसको -4 एंड देन की कंपोनेंट की यहाँ पर वैल्यू क्या हमारे पास 5m - 4 बाहर की आगे वैल्यू इक्वल टू 0 की कंपोनेंट अब आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर ली है। i टर्म्स ऑफ i k डॉट k क्या हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर k लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 की। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 × 1 1 होगा, 1 × 2 2m
3 3 ज़ा 9 एंड प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 एम 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 20 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं जो वैल्यूज हमारे पास विदाउट एम है उनको हम आपस में सॉल्व कर लें। तो वो है 16 प्लस 9 25 हो जाएगी वैल्यू, 25 प्लस 1 26। देन एम वाली वैल्यूज पर आते हैं, देखिए -20 हम लिखे हैं, -9 तो दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस करेंगे तो -29 एम हो जाएंगे, लेकिन प्लस का 2 एम है, -29 एम इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो रहेगी दैट इज -27 एम। अब हम एम की वैल्यूज फाइंड करने के करीब है, तो -27 एम है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव 27 एम हो जाएगा। अभी भी एम की वैल्यू नहीं है, 27 और एम के दरमियान कोई नोटेशन नहीं आ रही, तो 27 एम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जब जाएगी शिफ्ट होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब दूसरी तरफ शिफ्ट होती है हमेशा क्या हो जाती है, डिवाइड होगी। जो वैल्यू यहाँ आगे डिवाइड होगी हमारे पास एम की वैल्यू आ गई दैट इज 26/27। अब हम ये चेक भी कर लेते हैं जल्दी से, वाकई बात ऐसे ही है कि ये अगर ऑर्डिनल वेक्टर थे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट इसी को लानी चाहिए थी 0, क्योंकि जो सबसे फिनिश फॉर्म थी वो यहाँ पर थी। बजाय कि इधर वैल्यू डालें तो मेरे पास 26 है, -27 एम की वैल्यू भी हमने फाइंड की दैट इज 26/27। तो ये चेक मैंने साथ ही किया हुआ यहाँ पर 26 ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास, -27 और एम की वैल्यू भी हमने फाइंड की दैट इज 26/27। 26/27 यहाँ होता हूँ तो 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 - 26 तो 26 - 26 0 इक्वल टू 0। इट मीन दैट ये हम जो वैल्यू हमकी फाइंड की वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को पूरा कर रही। कंडीशन परपेंडिकुलरिटी क्या थी कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो होगी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की वो इक्वल टू क्या आएगी, 0। इट मीन दैट हमने उनकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट फाइंड की। बिल्कुल इसी प्रोसीजर पर हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वही बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट अब इस जो आपका ए प्लस एम बी वेक्टर है ऑर्थोगोनल है। तो सेकंड पार्ट तो ये रखते हैं जो कि है बी पर, यानी बी पर परपेंडिकुलर। तो मतलब इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास ए बी की वही है, वो चेंज नहीं होंगी। नाउ हमने फिर दोबारा से हम फाइंड करना हो ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू, जैसे मैंने आपको कहा कि बी है, तो अब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो बी डॉट ए प्लस एम बी इक्वल टू 0। तो अगर ये वेक्टर इस पर ऑर्थोगोनल है तो इट मीन दैट इन दोनों की अब डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगी, 0। यहाँ पर अब हम चेंजिंग ये आएगी, यहाँ पर हम बी वेक्टर लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी। तो वैल्यू क्या थी, हम यहाँ से फिर देख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास गिवन थी बी वेक्टर की 2i - 3j + 5k, तो वही वैल्यू लिखी है यहाँ पर, वैल्यू 2i - 3j + 5k डॉट आगे ए लिखे। तो ए वेक्टर की वैल्यू भी हमें वही गिवन है i + 3j - 4k, ये हमारा ए वेक्टर है i + 3j - 4k। तो वैल्यू मैंने लिखी i + 3j - 4k एंड देन उसी तरह से फिर इसको आगे प्लस एम लिखा है। फिर दोबारा इस वेक्टर की वैल्यू है बी की वैल्यू है 2i - 3j + 5k एंड इक्वल टू 0। मतलब एम से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, बाकी वैल्यूज एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर हमने इस वैल्यू को एज इट इज लिखा है, इस वेक्टर को भी एज इट इज लिखा है, तो मल्टीप्लाई किया हमने 2mi हो जाएगा -3mj हो जाएगा एंड प्लस 5mk इक्वल टू 0। आई कंपोनेंट वाली वैल्यूज i + 2mi करीब करके लिखते थे 3j - 3mj एंड देन उसी तरह से प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले की 5mk - 4k को बाद में लिख ली इक्वल टू 0। आई कॉमन ले लिया, इसमें से हम 1 + 2m रहेगी वैल्यू, ये कॉमन ले लिए 3 - 3m रहेगा, के कॉमन ले लिए 5m - 4k इक्वल टू 0 के। अब आई इन टर्म्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 + 2m से, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 - 3m से, और के कंपोनेंट 5 मल्टीप्लाई होगा 5m - 4 इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 ज़ा 9m, 5 5 ज़ा 25m एंड 5 4 ज़ा 20। अब जो वैल्यूज विदाउट है हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं। देखिए -20 - 9 -29 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो -27 हमारे पास वैल्यू रह जाएगी यहाँ पर, प्लस का 2 माइनस का 29 क्या रिजल्ट रह जाएगा -27। और एम वाली वैल्यू 25 पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 34 + 4 की वैल्यू 38। -27 है, इस वैल्यू को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पर, तो +27 हो जाएगा। हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 38 मल्टीप्लाई और इस वैल्यू के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा m = 27/38। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, m का। अब फिर से चेक करते हैं, आई ये बात हमने जो m की वैल्यू निकाली है वो सही है, जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। -27 + 38 m की वैल्यू हमारे पास क्या है 27/38। तो साथ ही चेक किया हुआ मैंने इसका 27 - 38/27, 38 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा 27 - 27 एंड 27 - 27 0 इक्वल टू 0। कंडीशन परपेंडिकुलरिटी जो है वो यहाँ पर भी होल्ड कर रही है, और हमारा जो आंसर है वो चेक के जरिए हमने देख भी लिया है कि बिल्कुल करेक्ट आए। फिर सर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।
उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। कुछ भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।